जी स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स के। हमने बात की थी पिछली लेक्चर में सैम्पल स्पेसेस क्या होती हैं। सैम्पल स्पेस में हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम मेंशन करते हैं। तो बाज़ अवत ये होता है कि सैम्पल स्पेसेस बहुत लार्ज होती हैं और हम उसमें एग्जैक्टली उनके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको उनको लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि हम चाहते हैं कि हमें होल पता चल जाए कि उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं। तो उसकी हमारे पास कैसे हम ये कर सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल रूल जो हमारे पास है, इट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल। ये रूल ये कहता है कि इफ़ वी हैव one operation can be performed in n1 ways, and for each way a second can be performed in n2 ways, then the two can be performed a total of n1 into n2 ways। ठीक है, तो अगर कोई एक काम एक n1 तरीक़ों से हो सकता है और हर एक तरीके के लिए वो काम एक दूसरा काम n2 तरीक़ों से हो सकता है, तो हम सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास और काम हो n3 n4 n5 हो, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मज़ीद। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मैनी पासवर्ड्स फॉर लेंथ 5 नीड टू बी चेक्ड बाय अ पासवर्ड हैकिंग प्रोग्राम इफ़ ओनली लोअर केस लेटर्स आर यूज। ठीक है, तो कितने पासवर्ड चेक करने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश के 26 हैं, तो हमें 5 की लेंथ का पासवर्ड है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेंगे वो 26 रेज़ टू द पावर 5 बनेंगे। ठीक है, 26 पहले डिजिट के लिए, फिर 26 दूसरे डिजिट के लिए, फिर 26 तीसरे डिजिट के लिए, चौथे के लिए, ऐसे ही 26 जो है पाँचवें डिजिट के ऑप्शंस हमारे पास हैं। और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1188 1376 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। ये सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अ ट्री डायग्राम यूज टू इनमोरेट ऑल ऑफ द ऑप्शन। इस सैम्पलिंग को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। हमारे पास आमतौर पर दो तरह की सैम्पलिंग होती हैं, विद से रिप्लेसमेंट है और विद आउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमने जो चीज़ ड्रॉ की होती है पॉपुलेशन से, वो वापस वहीं पे रख देते हैं और दोबारा से उसको सैम्पल कर सकते हैं। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो चीज़ एक दफ़ा हम सैंपल कर लें उसको हम वापस पॉपुलेशन में नहीं रखते हैं, बल्कि उसको अलहदा कर देते हैं और जो बाकी डाटा रह जाता है उसमें से फिर हम सैंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फ़र्ज़ करें, हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन अ वंस। हमारे पास दो डाइसिस हैं, उनको हमने इकट्ठा ही रोल करना है, तो क्या सैम्पल स्पेस हो सकती है। The first die can land face up in any of one ways, any one ways, n1 is equal to 6 ways. For each of these 6 ways, the second die can land face up in n2 ways. और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे ही हमारे पास इफ़ अ मेंबर क्लब 22 member club needs to elect a chair and a treasurer, how many different ways can these be elected? For the chair position there are total 22 possibilities। ठीक है, जितने का क्लब है उसमें से हर एक को चांस मिल सकता है, तो 22 का पॉसिबिलिटी है। फॉर ईच ऑफ दोज 22 पॉसिबिलिटीज़ देर आर 21 पॉसिबिलिटीज़ टू इलेक्ट द ट्रेजरर। अब अगर हम 22 में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे चेयर, तो फिर बाकी 21 रह जाएंगे। तो अब जो चेयर सिलेक्टेड है वो ट्रेजरर नहीं हो सकता, तो फिर जो बाकी 21 हैं उसमें से हम ट्रेजरर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमने 22 × 21 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल डिफरेंट वेज आ गया। तो अगर हम बच्चों आप गौर करें तो इसमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हमने इस्तेमाल की है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर आप देखें कि हमने जो चेयर को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो वापस हमने उसको काउंट नहीं किया, तो ये हमने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को यूज़ किया इस एग्जाम्पल के अंदर। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, a developer of a new subdivision offers prospective home buyers a choice of Tudor, rustic, colonial, and traditional exterior style in range, two-story split level floor plans. In how many different ways can a buyer order one of these homes? ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 4 है, टूडर, रस्टिक, कलोनियल और ट्रेडिशनल, चारों में से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर ईच ऑप्शन वी हैव 3 डिफरेंट अदर ऑप्शंस के वो
एक्सटीरियर प्लान क्या होगा, रैंच है और 2 स्टोरी है, स्प्लिट लेवल है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएं तो 4 × 3 = 12 पॉसिबल होम्स के पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी टफ है, डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करना पड़ा है। हाउ मैनी इवन 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 5, 6 एंड 9 इफ ईच डिजिट कैन बी यूज ओनली वंस, ठीक है। सिंस द नंबर मस्ट बी इवन वी हैव ओनली n1 = 3 चॉइसेस फॉर द यूनिट पोजीशन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमें इस बार इवन नंबर लेने हैं तो हम देख सकते हैं कि उसके एंड पे या तो 0 आए या 2 आए या 6 आए। ये हमारे जो नंबर्स हैं उसमें से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0, 2, 6, तो हमारे पास कितनी ऑप्शन हैं, 3। तो ये 3 ऑप्शन हम कहाँ पे रख सकते हैं, हम आखिरी नंबर जो है जिसको यूनिट पोजीशन कह रहे हैं वहाँ पे रख सकते हैं। तो हमें कीप इन माइंड कि हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 पोजीशन फिल करनी है। और फॉर अ 4 डिजिट नंबर द 1000 पोजीशन कैन नॉट बी 0। जो सबसे पहली 1000 पोजीशन होती है ना उसको हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम 0 रखेंगे तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा बल्कि वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 0 को पहले नंबर पे नहीं रख सकते हैं। तो फिर जो बाकी कितने ऑप्शन बची हैं, तो हमारे पास जो बाकी ऑप्शन बची हैं उसमें से 0 तो चला गया और एक पोजीशन जो है वो हमने यूनिट के लिए रख दी, 2 गए नंबर, तो बाकी कितने बचे, 6 में हमारे पास if the unit is 0 we have n = 2 choices for the 1000 position, ठीक है। hence we consider, however for 4 digit number the 1000 position cannot be 0, hence we consider unit position in two parts, 0 and not 0. If the unit position is 0, that is n = 1, we have n2 = 5 choices for the 1000 position, n2 and 3 4 position for 1000 position, and n4 3 for the 10 position. However, therefore in this case we have total of n1 up to n4 positions, 61 4 digit numbers. अच्छा, यहाँ पे हमने अब दो बातें की। एक है कि हमने कंसीडर करना है यूनिट पोजीशन के ऊपर 0 है और नहीं है। जो यूनिट पोजीशन है वो आखिरी नंबर है, ठीक है। तो उसके ऊपर 0 है या नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों को कंसीडर करना है। अगर हम उसके अंदर यूनिट पोजीशन के अंदर 0 है तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, उसमें एक चॉइस है, यानी कि हमने 0 सेलेक्ट कर लिया तो एक ही चॉइस है, ठीक है। तो इन दिस केस हमारे पास जो 1000 पोजीशन है उसके ऊपर कितनी पोजीशंस आ जाएंगी, उसके ऊपर 5 ऑप्शन हमारे पास होंगे, हम पाँचों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही उसके अगला जो नंबर है 100, उस पर 4 ऑप्शन हैं, उसके अगले में 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। और उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 इवन नंबर बनेंगे, जबकि 0 जो है वो यूनिट पोजीशन पे फिक्स किया हुआ है। अगर जो यूनिट 0 पोजीशन पे फिक्स नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑन द अदर हैंड इफ़ द यूनिट पोजीशन इज़ नॉट 0 तो n1 के ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो वो 2 ऑप्शंस क्या हैं, या तो वो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसी तरह n2 के ऊपर 4 ऑप्शन है, यानी कि 0 भी निकल गया और एक n1 वाला भी निकल गया, तो जो बाकी 6 में से 2 गए तो 4 ऑप्शन बाकी रह जाएंगे। फिर ऐसे ही 4 ऑप्शन दोबारा 100 पोजीशन पे आ जाएंगे, तो ये दोबारा 4 ऑप्शन इसलिए आएंगे कि अब 0 फिर हमने इनेबल कर दिया है, 0 जो है वो 100 पोजीशन पे आ सकता है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ ये है कि वो 1000 पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फिर 10 वाली पोजीशन पे 3 आ जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो अब जो दोनों ऑप्शन हमने लहदा डिस्कस किए हैं तो अब उनको हम इकट्ठा ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज़ एन ऑर्डरिंग ऑफ सेट और सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास क्या है कि हमने एक तरतीब देनी है, ऑर्डर देना है, अरेंजमेंट करनी है सेट या सबसेट की, ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जी, ये जो ऑर्डरिंग है ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एन एटम कैन गो इन द फर्स्ट पोजीशन वंस द फर्स्ट पोजीशन इज फिक्स्ड, and one items go in the second position and so on.
और थर्ड पोजीशन पे n-2 आएंगे। तो आप देखेंगे एक हमारे पास पैटर्न बन जाएगा n×n1 माइनस n माइनस टू अप टू n, और इसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। और कीप इन माइंड कि हमारे पास 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, वंस वी यूज़ वैल्यू इट कैन बी यूज अगेन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि वैल्यू हमने इस्तेमाल कर ली है तो हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बेटा हमारे पास अभी परम्यूटेशन का पहला रूल, पहला फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। वो क्या है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक सेट है और उसका हमने परम्यूटेशन लेनी है, तो वो परम्यूटेशन क्या आएगी, n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हमने एक सबसेट की परम्यूटेशन लेनी है पूरे सेट के बजाय, एक हमारे पास सबसेट है, पार्शियल ऑर्डरिंग हमने करनी है, तो फिर वो कैसे करेंगे। सपोज दैट वी विल गिव 3 डिफरेंट वार्ड्स टू 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी वेज कैन द वार्ड्स बी गिवन। What if the problem was slightly different and one student could win all 3 awards? This would be with replacement. The number is 360 raised to power 3। तो अगर ये विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होती, तो यानी कि जिस बच्चे को हमने एक अवार्ड दिया उसको दूसरा भी दिया जा सकता है, उसको तीसरा भी दिया जा सकता है। तो हम 60 में से एक लेते, फिर उसको वापस भेज देते 60 में, फिर दूसरा आ जाता, वही आ जाता अगर, तो फिर तीसरे के लिए भी वही आ जाता। तो फिर 60 हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी कि 3 लोगों को, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को हमने अवार्ड्स देनी है, तो पहले को अवार्ड दिया, फिर किसी और दूसरे को दिया, और फिर किसी और तीसरे को दिया। तो पहले के लिए हमारे पास 60 ऑप्शन थे, दूसरे के लिए 59 और तीसरे के लिए 58, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे सैम्पलिंग इस्तेमाल हुई है। So in general, the number of permutations of n things taken r at a time is written npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial, ठीक है। n जो है वो टोटल नंबर है, r है जो कि हमने चूज़ किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये फार्मूला, सेकंड फार्मूला हमने पढ़ लिया है जो कि पार्शियल ऑर्डरिंग के ऊपर है। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो गिवन 60 फैक्टोरियल, 60n था, उसमें से 60 से 3 हमने सेलेक्ट करने थे, तो निकाले तो 57 बच गए, फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये बेटा हमने सेकंड डिस्कस की है पार्शियल ऑर्डरिंग। इससे पहले फुल ऑर्डरिंग में हमने देखा था कि उसका फार्मूला एन फैक्टोरियल है, और दूसरे में एन पी आर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, जब हमने ज़्यादा में से कुछ सबसेट की ऑर्डरिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर परम्यूटेशन का एक स्पेशल केस है, सर्कुलर परम्यूटेशन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्कल। अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिस्टिंक्ट वो एक सर्कल में अरेंज किए हुए हैं, तो फिर क्या परम्यूटेशन होगी उसकी। द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कुड बी एनी वेयर, इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स मूव वन पोजिशन क्लॉकवाइज इट्स स्टिल द सेम परम्यूटेशन। फिक्स द फर्स्ट object anywhere in the circle, then n minus objects can go to the left, n minus 2 next, etc. The number of circular permutations of n object is n minus 1 factorial. Another way to look at it, the set of all permutations is n factorial. For each starting value, there are n orderings that are identical, moving the same ordering around the circle. So the total number of different orderings is n factorial divided by n, which is n minus 1 factorial. For example, for ordering of 3, 5, 1, 4, 3 for n is equal to 5, there are 5 identical orderings: 3, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 1। अगर हम ये 5 नंबर आप देख रहे हैं बच्चे, तो अगर हम इसको एक सर्कल की फॉर्म में लिखें, तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, तो ये सेम ही नंबर्स हैं, सेम सर्कल आपको नज़र आएगा। उसकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं नंबर्स की, लेकिन उसका ऑर्डर जो है ना वो सेम होगा। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो रही हैं, तो हम इसमें से जो ये है n वैल्यूज़ है, 5 का n था तो ये 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम n से डिवाइड कर देंगे n फैक्टोरियल को, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। तो हमारे पास जो स्पेशल केस है जिसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया है कि हम सर्कुलर परम्यूटेशन ले सकते हैं, तो सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तीसरा फार्मूला हमने अभी देख लिया। उसके बाद है हमारे पास परम्यूटेशन विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स।
If some objects are identical with n1 of type 1, n2 of type 2 up to nk of type k, and n is equal to n1 plus n2 plus nk, the number of distinct permutations is n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial up to nk factorial. तो बेटा अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? एग्जाम्पल 3 items of type 1, 1 item of type 2 gives 4 permutations 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 and 2 1 1 1. तो अब ये होता है कि अगर हम फर्स्ट करें ट्रिपल वन की परम्यूटेशन लेना चाहते हैं तो ट्रिपल वन को जितने लेटर्स हैं उनको आगे पीछे कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ट्रिपल वन ही नज़र आएगा। ठीक है, ये सिमिलर हमारे पास परम्यूटेशन आ जाएंगी। तो अब जो सिमिलर परम्यूटेशन हैं तो हमने उसको निकालना है, वो हमारे फाइनल जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उसके अंदर नहीं आने चाहिए। फॉर ईच ऑफ द फोर देयर वुड बी 3 फैक्टोरियल ऑर्डरिंग्स ऑफ द वंस where the distinct say ABC. फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 1 वुड बी ABC। अगर हम जो 1 1 1 है, अगर तीनों की जगह पे ABC कर दें, डिस्टिक कर दें, तो फिर जो हमारे पास बनेगा नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे? ABC 2C, AC 2B, BA 2C, BC 2A, CA 2B एंड CB 2A। ठीक है, और if all atoms are distinct there would be 4 into 3 factorial or 4 factorial arrangements। तो अगर ये सारे नंबर जो हैं अगर ये डिफरेंट होते, डिस्टिंक्ट होते, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला पहले वाला लगना था, 4 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाना था। अब मसला है कि ये यहाँ पे आइडेंटिकल ट्रिपल वन आ रहा है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। ठीक है, तो 3 आइटम बीइंग आइडेंटिकल reduces the number of permutation by a factor of 3 factorial, so we divide by 3 factorial। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल है 4 नंबर हैं तो 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और हमारे पास सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स आएंगे इन दिस केस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अरेंजमेंट, अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स इनटू आर सेल्स, partitioning n distinct objects into R cells or subsets each of given fixed size where the ordering of objects within a cell doesn't matter। अब हम बात करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सेल्स के अंदर। अब एक सेल के अंदर जितने भी नंबर आ जाएंगे उनकी आपस में ऑर्डरिंग जो है वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन जो सेल्स की ऑर्डरिंग है वो स्टिल मैटर करेगी। ठीक है, एग्जांपल है डिवाइड 5 आइटम्स इनटू 2 सेल्स, 1 ऑफ साइज 3 एंड 1 ऑफ साइज 2। तो ये देखिए हमने 5 आइटम्स हैं उनको 3 के सेल में डिवाइड कर दिया और 2 के सेल में, और ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो हम आपके सामने लिख दिए। इसको एक ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एक टूर है और उसके ऊपर आप 5 स्टूडेंट गए हैं। अब उन्होंने एक हॉस्टल में स्टे करना है होटल के अंदर, और उसमें 2 कमरे अवेलेबल हैं। एक कमरे में 3 स्टूडेंट आ सकते हैं, एक कमरे में 2 स्टूडेंट आ सकते हैं। तो अब बताएं कितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं पॉसिबल, गिवन इन माइंड, गिवन इन के जो एक कमरे के अंदर 3 स्टूडेंट हैं और दूसरे कमरे के अंदर 2 स्टूडेंट हैं, तो उनकी आपस की जो तरतीब है, ऑर्डरिंग है, वो मैटर नहीं कर रही, वो किसी बिस्तर पर भी सो सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिमिलर केस ये बनता है, तो ये हमारे पास हो सकता है। देयर आर n factorial total possible orderings but n1 factorial in the first cell and n2 in the second cell etc are identical। तो फिर क्या करेंगे, आइडेंटिकल चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि वो निकल जाएँ। इन जनरल द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट objects into R cells with n1 item in the first cell, n2 in the second cell and nr in the rth cell is n factorial divided by n1 factorial into n2 up to n r factorial। तो अभी अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला तकरीबन वही है जो हमने पीछे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं कम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस हमने देखी, उसके बाद अभी कम्बिनेशंस हम देख रहे हैं। तो दोनों में मेन फ़र्क क्या है कि कम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन परम्यूटेशंस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो ये मेन है। तो रिव्यू, देयर आर 5 मैनी, हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ एन आइटम्स टेकन आर एट द टाइम ऑफ ईच ऑर्डरिंग इज डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास एन पी आर का फार्मूला था, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। For any given set of R items, these are R1 R factorial possible orderings। So what if the order of the R item doesn't matter? तो अगर R आइटम ऐसे हैं जिनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, एन पी आर को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n आइटम्स टेकन R एट अ टाइम वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर इज एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है,
तो ये देखें एन पी आर और एन सी आर में क्या फ़र्क है, ये आर फैक्टोरियल का फ़र्क है। ये हमने इस फार्मूले में इसका इजाफा किया जो कि बेसिकली जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स ईच कैन बी डेल्ट यूजिंग अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमें पता है कार्ड्स में 52 टोटल कार्ड्स हैं और पोकर हैंड्स में 5 कार्ड्स हैं। और जो 5 कार्ड्स हैं हम डिस्टिंक्ट 5 कार्ड हमने निकालें और 5 कार्ड की एक हैंड के अंदर जो तरतीब है वो मैटर नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर हम कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे एन सी आर। तो 52 टोटल हैं, सी और आर हमारे पास 5 है, ठीक है। तो उसके बाद हमने फार्मूला लगाया है 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है 47 को, यानी कि 52 से 5 निकाल दिए। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। बेटा ये आज हमने भी डिस्कस किया है परम्यूटेशंस को। परम्यूटेशन के ऊपर हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे हैं। सबसे पहले हमने बात की पूरे सेट की परम्यूटेशन जिसका फार्मूला एन फैक्टोरियल था। फिर हमने उसके बाद हमने पार्शियल ऑर्डरिंग देखी, यानी कि सब सेट का परम्यूटेशन हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास एन सी आर है। एन टोटल नंबर है, आर जो हमने सेलेक्ट किए हैं, तो एन सी आर का फार्मूला था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाद हमने सर्कुलर परम्यूटेशन की बात की, उसमें हमारा फार्मूला एन माइनस वन फैक्टोरियल था, ठीक है। उसके बाद हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ देखा तो उसमें हमारा फार्मूला था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल अप टू एन के फैक्टोरियल। उसके बाद हमने सेल्स के ऊपर बात की, उसमें भी वही फार्मूला था जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल अप टू एन आर फैक्टोरियल। उसके बाद हमने अभी बात की है कम्बिनेशंस की, तो कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है और उसमें हम क्या करेंगे आर फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन के फार्मूले एन पी आर के अंदर आर को फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे तो ये एन सी आर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमने अभी परम्यूटेशंस और कम्बिनेशन के ऊपर डिटेल से बात कर